हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। तो पिछले 3-4 वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जिसको मैंने एक वीडियो में अलग से डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, ये क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। ठीक है, तो हम आपको जनरली 3 बेसिक फॉर्मूला बताए होंगे। यहाँ पे उस फॉर्मूला को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 बेसिक फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो साइन ए है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साइन ए है, फिर से आपका सेक ए है, सेक ए है, फिर टेन ए है। ठीक है, ये जनरली 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ये जनरली 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और आपको इसको चेंज करना है कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट ए के टर्म में हमको इस तीनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि टेन ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट ऑफ ए। टेन ए के जगह में 1 बाय कॉट ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेन ए जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ये कॉट के फॉर्म में चेंज हो चुका। ठीक है, अब हम अगर आते हैं सेक ए में, तो हम देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। सेक ए को हम क्या लिखते हैं जनरली, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे सेक ए को। तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट अंडर। ठीक है, यहाँ पे भी रूट अंडर होगा, रूट अंडर। अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा रूट को हम छोटा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों में रूट है। ठीक है, ये आपका जो रूट है ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे ए था तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। जो मेरा गिवन रहेगा एंगल उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ये, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है और ये भी रूट में है। अगर हम इसको इस रूट को अलग अलग दिखाएं इस तरह से, ठीक है, आपको इस तरह से रूट दिख रहा होगा ये, और यहाँ पे भी रूट है, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कॉट। आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए हम इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको हम लिख देंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, थीटा नहीं होगा ए होगा, है ना, ए प्लस 1। और ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कॉट ऑफ ए बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा टेन ए चेंज हो गया, सेक ए चेंज हो गया, बचा क्या, साइन ए बचा है। अब हम करेंगे साइन ऑफ ए को। अब साइन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए लिखेंगे। ठीक है, कॉसेक ए लिखेंगे, और कॉसेक ए को यहाँ के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए भी मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक आपका यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, दूसरा जो है हम यहाँ पे किए। ठीक है,
दूसरा हम सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए किए और साइन ए को क्या किए 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 हो गया, ठीक है। ये तीनों जो फॉर्म है आपका कॉट में चेंज हो गया, कॉट के फंक्शन में चेंज हो गया। तो यही हमको क्वेश्चन में बोला था कि ये 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमको चेंज क्या चीज में करना है, कॉट ऑफ ए में चेंज करना है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में भी यही है कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं एंगल ए का, सभी को सेक ए के टर्म में चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं, मतलब आपका साइन ऑफ ए अगर ले लें, ठीक है, कॉस ऑफ ए ले लें, टेन ए ले लें, ठीक है, उसके बाद आपका कॉट ए ले लें और एक कॉसेक ए ले लें, ये सभी को क्या चीज़ में चेंज करना है, हमको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, सेक ए में। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए है ना, सबसे पहले इसी को हम स्टार्ट करते हैं, कॉस ऑफ ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, यहाँ मेरा हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन ए में। अब साइन ए को अगर हम देख लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और अभी हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखे हैं 1 बाय सेक ए, तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा मेरा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं टेन ए में। टेन ए को भी कर सकते हैं हम, तो टेन ए को अगर हम लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सिंपली हम उसको उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं ना, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब कॉट ए को हम लिखेंगे अगर, तो कॉट ए को अभी हम क्या जानते हैं कि 1 बाय टेन ए होता है ना, टेन ऑफ ए। अब टेन ए है तो टेन को हम क्या लिखें 1 बाय से ये सॉरी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो टेन ए की जगह हम वही पुट कर देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आता है आपका कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 बाय साइन ए लिखते हैं, ठीक है। और साइन ए को हम क्या लिखे हैं, ये तो ये लिखे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम रूट अंडर सेक ए इज डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं सभी का वैल्यू को हम सेक के फॉर्म में चेंज कर दिए, है ना, इसके फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या किए, कि कॉस ऑफ ए था, हम जानते हैं कि 1 बाय सेक ए होता है, इसको सिंपली, इसमें तो कोई मेहनत का काम था नहीं। दूसरा साइन ऑफ ए है, ठीक है, साइन ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर, और कॉस को अभी हम लिखे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, इसको एलसीएम ले लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। अब टेन ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला ही है इसके अकॉर्डिंग, ये इसको हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर कॉट ए को हम क्या लिखेंगे 1 बाय टेन ए, और टेन ए की जगह हम अभी मैंने ये किया है, ठीक है। अब कॉसेक ए तो 1 बाय साइन ए, ठीक है, और साइन ए को क्या लिखे हैं इतना, तो यहाँ पुट कर दिए, ये ऊपर चला जाएगा, इतना हो गया, ये पूरा तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ पे देखते हैं हम कि तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर का
पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर 27, उसके बाद है आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो जो मैंने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला था, उसको याद करिए, साइन 90 माइनस ए, है ना, इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस ऑफ ए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, है ना, अब प्लस साइन, ये आपका साइन है स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, साइन, अब ये जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है उसको हम क्या चीज़ में लिखेंगे, कॉस ऑफ है, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 27, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं लिख करके कॉस लिखेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू 1 होता है जब एंगल सेम होता है ना। यहाँ पे भी सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसी थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है आपका साइन 25 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इनटू, है ना, कॉस 65 डिग्री, फिर से प्लस कॉस 25 साइन 65, ठीक है, साइन 65 डिग्री, ये 65 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं हम, 65 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भी उसी फॉर्मूला में आएगा, cos 90 प्लस ए, सॉरी 90 माइनस ए पे, है ना। तो यहाँ पे एक को हम चेंज करते हैं, ये दोनों में से एक को चेंज करते हैं। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, हम साइन को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65, ठीक है, और cos 65, अब प्लस ये कॉस और साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 65, ठीक है, और यहाँ पे साइन 65 तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, ये आपका 65 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 65, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी cos 65 है, उसी तरह यहाँ पे साइन 65 और यहाँ पे भी साइन 65 ऑलरेडी गिवन है, और इसको हम चेंज किए हैं किस फॉर्मूला से, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखे हैं ना उसी पे चेंज हुआ है। अब ये मेरा कॉस एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, है ना। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि तीसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर 1 है, और सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका आंसर 1 ही दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। 4 का फर्स्ट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इतना इक्वल टू क्या होगा ये हमको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है,
हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। अब अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचेगा और 10 स्क्वायर ए बचेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हो गया, बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 + 10 थीटा, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जितना भी टेन थीटा सेक थीटा दिख रहा है इसको साइन कॉस में हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 + 10 थीटा को क्या लिखेंगे, ये आपका टी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1/cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 + cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, होगा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नीचे 1 है कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा लेंगे हम कॉमन, तो साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किए, बस 10 को हम क्या किए और सेक को क्या किए, जितने भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं सभी को हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किए। यहाँ पे हम एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर के हम आगे सॉल्व किए, बस कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अब ये जो दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं पूरा ए। ठीक है, और ये 1 जो है इसको मान लेते हैं बी। अब देखिए तो यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है ना, यानी a + b a - b का बन रहा है, इसका मतलब है कि a² - b² होता है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, जगह नहीं है यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम a + b का होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से ये आपका दिख रहा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है -1 है, और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब ये cos स्क्वायर थीटा ये वाला, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 साइन थीटा और cos थीटा और -1 पहले से, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा और साइन थीटा, है ना। ये -1 और +1 कट गया, बचा क्या 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और साइन थीटा, यही ना हुआ। अब ये कट जाएगा पूरा तरह से, बचा क्या 2। ठीक है, ये 2 ही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकेंड होगा। ठीक है, सॉरी सी होगा थर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला यूज हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है a + b और a - b का। ठीक है, ये तो a² - b²। ठीक है, ये यूज हुआ। दूसरा क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये यूज हुआ। और क्या यूज हुआ tan थीटा = साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। उसी तरह सेक थीटा को हम लिखें 1/cos थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉट को लिखें, कॉसेक को लिखें। तो इतना सारा फॉर्मूला यहाँ पे
यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप उस वीडियो को देख लें और सारा फॉर्मूला को याद कर लें। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, यही बोल रहा है 1 माइनस साइन ऑफ ए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये मेरा कॉस ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 माइनस साइन ए होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस से क्या है, एलसीएम लेंगे तो कॉस ऑफ ए लिखाएगा। उसके बाद यहाँ सेम उत्तर जाएगा, है ना, सेम होगा 1 माइनस साइन ऑफ ए। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस होगा, है ना। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है हमको फिर से वही a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे a माइनस बी भी दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और नीचे तो cos a है ही ऑलरेडी। और हम आपको याद होगा कि हम बताए थे कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो उस हिसाब से, सॉरी यहाँ प्लस होगा, उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो ऑलरेडी कॉस ऑफ ए है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं किए, सभी को हम क्या करें, साइन कॉस में चेंज कर दिए। यहाँ पे एलसीएम लिए, 1 प्लस साइन ए हुआ, पहले से यहाँ पे 1 माइनस साइन ए था तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे कॉस से पहले से था, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस था तो एक कट गया, कॉस ए हो गया। ये वाला जो हम लिखे हैं ये सिर्फ फॉर्मूला है, तो आप लोग इसको इसके साथ ऐड ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, उसको देख लेते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये टी है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 10 ए को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, तो हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। 10 ए को क्या लिखते हैं, कॉट, 10 ए को लिखेंगे हम 1 डिवाइड बाय कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, तो उसी का फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कॉट। ठीक है, कॉट है ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। यही प्रूफ करना था, और सॉरी प्रूफ नहीं करना था, फाइंड करना था। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम LHS लेंगे। ठीक है, अब LHS अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंपल जो है इसको हम चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, आसान पड़ेगा है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए स्क्वायर जो है एक बार ऊपर के लिए स्क्वायर होगा, ठीक है, एक बार नीचे के लिए स्क्वायर होगा। तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, यहाँ पे है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करते हैं, ये बस 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार तो हम लिख ही सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इतना लिखें या फिर इसको हम इतना लिख दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो है ये इस फॉर्मूला में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे वाला को क्या लिख देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरा एक कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए बहुत इजी है। क्या किए हम, LHS लिए, साइन कॉस में इसको हम चेंज किए, यहाँ पे LCM लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हुआ, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब ऊपर न्यूमरेटर के लिए भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर के लिए भी स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख ले या साइन स्क्वायर थीटा लिख ले, बात एक ही है। अब इसको हम इस फॉर्मूला में तोड़े हैं। ठीक है, 2 बार लिख दिए, और यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इसको हम क्या किए, एक्सपेंड किए। अब एक्सपेंड किए तो ये मेरा कैंसिल का हो गया, अब कैंसिल हो गया तो ये बच गया, हम लिख दिए, RHS प्रूफ हो गया, काम हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। ठीक है, इतना है, क्वेश्चन यही है हमारा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो LHS लेंगे। ठीक है, LHS लेंगे। अब LHS लेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं पहले एक बार, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, LCM लेते हैं हम, अगर हम LCM लेंगे कॉस ऑफ ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ऑफ ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab है ना, प्लस 2ab मतलब 2 साइन ऑफ a, यही होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अभी फिलहाल छोड़ ही देते हैं, अभी इसको हम टच नहीं करने वाले, क्योंकि क्या होगा वो हम पहले ऊपर देख लेते हैं ना। अब हम ये क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a इंटू 1 प्लस साइन ऑफ a। अब क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह लिखते हैं। एक जगह लिखने से कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा, है ना। क्या दिखेगा ये अभी देख लेते हैं, क्या दिखने वाला है। तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एक जगह लिख दिए, और प्लस 1 है और प्लस 2 साइन ऑफ a है, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, कॉस ऑफ a 1 प्लस साइन a, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब ये है, तो ये इसका वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a क्या होगा, 1 होगा, और 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a और 1 प्लस साइन ऑफ a। अब ऊपर लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ऑफ a, और नीचे कॉस ऑफ a और 1 प्लस साइन ऑफ a। 2 कॉमन है, ऊपर ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ऑफ a बचेगा, है ना। और नीचे कॉस ऑफ a और 1 प्लस साइन ऑफ a, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ऑफ a, ठीक है। और इसका वैल्यू मेरा क्या होता है, 2 सेक ऑफ a। यही मेरा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है। सिंपल है, एक बार रिवाइंड कर देते हैं थोड़ा। हम सबसे पहले LHS लिए, इसको LCM लिए, इसको एज इट इज छोड़ दिए, ठीक है। अब हम 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर a हो गया, कॉस कॉस यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर a हो गया, ठीक है। इसको हम रहने दिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम क्या किए, एक्सपेंड कर दिए, तोड़ दिए। और a प्लस बी का फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो सभी को जानते ही होंगे आप। नीचे एज इट इज रहने दिए, ऊपर वाला को कॉस स्क्वायर a को रहने दिए, इसको हम एक्सपेंड जो किए थे ये दोनों को एक साथ लिख दिए वहाँ पे, ठीक है। और इधर प्लस 2 साइन a है, और ये आपका कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a हो गया, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो 1 1 2 हो गया, 2 यहाँ ऑलरेडी था, 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 प्लस साइन a बचा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस a हो गया। 2 बाई कॉस a को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 बाई कॉस a, और 1 बाई कॉस a क्या होता है, सेक a, तो 2 सेक a हो गया, ठीक है। इतना ही प्रूव करना था। तो यहाँ तक आपने देखा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 का 2 क्वेश्चन जो है वो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी मेरा क्वेश्चन 8 बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8 क्वेश्चन है अभी बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके, यानी हो सकता है इसको हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर दें, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करने से क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।